Welcome to presentation on Canara Bank after third quarter result declared on 27th of this month January। तो इसकी जो भी प्रॉफिटेबिलिटी, असेट क्वालिटी वगैरह की जो है चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ। फैक्ट, फिगर एंड ओपिनियन इन द प्रेजेंटेशन वीडियो आर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन डिफरेंट एजेंसीज and public domain and published in good faith. Viewer in their own interest may like to cross-check and verify information from concerned source before making any financial commitment. Stock market investment are subject to market risk. Consult your financial advisor before committing any money. तो जैसा पहले वीडियो में जो 29 नवंबर को हमने अपलोड किया था उसमें बताया गया था 1 जुलाई 1906 को कैनरा हिंदू परमानेंट फंड के नाम से इसकी मंगलोर में स्थापना हुई थी और 1910 में कैनरा बैंक लिमिटेड में इसका नाम जो है बदल दिया गया। 19 जुलाई 69 को जब नेशनलाइजेशन हुआ 14 बैंकों का, उनमें कैनरा बैंक भी थी और सिंडिकेट बैंक जो है इसमें मर्ज हुई वो 1925 में मणिपाल में जो है फाउंडिंग उसकी हुई थी। और कैनरा बैंक की आईपीओ नवंबर 2002 में 35 रुपए में आई थी और सिंडिकेट बैंक की आईपीओ आई थी जुलाई 2005 में 50 रुपए के भाव में। 30 अगस्त 2019 को डिक्लेयर हुआ कि सिंडिकेट बैंक जो है उसका जो है मर्जर हो जाएगा कैनरा बैंक के, और मर्जर के बाद ये चौथी सबसे बड़ी बैंक बनेगी और आफ्टर एसबीआई, पीएनबी एंड बीओबी। और अभी जो पिछले 2 महीने पहले जो इसकी जो मार्केट कैप पोजीशन 7वें नंबर पे पहुंच गई थी, वो उसने अपना 4th पोजीशन रीगेन कर लिया आफ्टर जो इसका मार्केट कैप आईओबी, यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया से इम्प्रूव होके जो है अभी 4थे पोजीशन पे पहुंच गया। और अभी जो रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट में 5,382 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिक्लेयर किया, 46% ग्रोथ दिखाता है वाईओवाई में, जबकि एनपीए में सुधार हुआ है 7.46 ग्रॉस एनपीए और 2.64 नेट एनपीए और पीसीआर 84.89। ये एट ए ग्लांस आप हाईलाइट देखते हैं इसमें थर्ड क्वार्टर जो रिजल्ट है 13.83% वाईओवाई इंक्रीज जो है सेविंग बैंक अकाउंट। कासा में जो है डिपॉजिट में इंप्रूवमेंट हुआ 14.89% और रिटेल टर्म डिपॉजिट में 18% डिपॉजिट हुआ। कासा का कम हुआ है, टर्म डिपॉजिट में ज्यादा ही ग्रोथ मिला है। बल्क डिपॉजिट भी 10% बढ़ी है। डोमेस्टिक क्रेडिट जो है 7.5% है। नॉन इंटरेस्ट इनकम 63% ग्रो हुई। फीस बेस्ड इनकम 25% ग्रो हुई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 46.65%। ग्रॉस एनपीए 236 बेसिस पॉइंट इंप्रूवमेंट हुआ है और नेट एनपीए 298। उसके अलावा जो है आपको पीसीआर में 1452 और कैपिटल एजुकेसी में 92 बीपीएस इंप्रूवमेंट देखने को मिला। नेट प्रॉफिट 696 करोड़, उसमें इंप्रूवमेंट क्वार्टरली नहीं हुआ, पिछली क्वार्टर से कम है। और कुछ हाइलाइट्स यहाँ पर देखते हैं। सीईटी 1 में 56 बीपीएस इंप्रूवमेंट है। नेट इंटरेस्ट इनकम और 14.58% ग्रोथ। ट्रेजरी इनकम में 210% ग्रोथ और जो है ग्लोबल बिजनेस जो है 16,40,000 करोड़ को पार कर गई। कैश रिकवरी 2893 करोड़ और 48% क्यूक्यू ग्रोथ है। हाउसिंग लोन में 13% ग्रोथ है। टोटल कैपिटल रेज है 4,816 करोड़ और मार्केट कैप का जैसे बताया ये। और नेट इंटरेस्ट इनकम एक्सक्लूड 413 करोड़ जो है वो रिवर्सल ऑफ डीम्ड एनपीए। ये इनका डिपॉजिट्स के बारे में है। कासा इंप्रूवमेंट लगातार हो रहा है और जो है 32 था पिछले इसमें क्वार्टर में, वही 33.41 है। जो दिसंबर में जो वाईओवाई था 31.8 था। ये बाकी रेशियो है। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट because of this all these are coming down and cost of deposit come down, cost of fund has come down, yield on advances come down, same yield on funds has also come down, yield on investment come down। NIM जो है 2.82 से थोड़ा घट गया 2.8, लेकिन YOY 2.5 से 2.8 इंप्रूवमेंट दिखाता है 30 बीपीएस का। असेट क्वालिटी में अगर देखते हैं तो जो असेट क्वालिटी में वाईओवाई आप 61,975 करोड़ से जो 49,000 करोड़ में आ गए अभी, और ग्रॉस एनपीएस का 9.82 से घट के जो है
9.82 से घट के 7.46 आ गया, और नेट एनपीए जो है 33,000 करोड़ से 16,000 आधा हो गया, 5.62 से 2.64। प्रोविजन कवरेज रेशियो 70% से बढ़ा के 84-85% तक पहुंच गया है, और क्रेडिट कॉस्ट करीब जो है 2.1 के आसपास है, और स्लिपेज रेशियो 1.07 अभी बहुत घट गया है, पिछले क्वार्टर में भी उसी लेवल का था। बाकी जो असेट क्वालिटी कहाँ से आ रही है, जो एनपीए एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड थे 63,000 करोड़, ये 53,438 करोड़, उसमें जो है ये टोटल जो है रिडक्शन हुआ है 4,000 करोड़ और 5,000 करोड़ एडिशन हुआ है। और उसके अलावा जो है तो ग्रोस एनपीए एंड आ गए 49,000 करोड़, और इलिजिबल डिडक्शन प्रोविजन के लिए 33, इसके और नेट एनपीए आते 16,774 करोड़, और रिकवरी इन राइट ऑफ 890 करोड़। टोटल कैश रिकवरी जो 2893 जो पिछले क्वार्टर में 1953 करोड़ था। ये एनसीएलटी अकाउंट में 92% प्रोविजन किया हुआ है, 14 इसमें 92% ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। जो केस रिसोल्यूशन का जहां तक सवाल है, उसमें थ्रू रिसोल्यूशन 37 केस अकाउंट है, जिनमें 9,196 करोड़ क्यूमुलेटिव रिकवरी हुआ है, और Q3 में 211 है। ये इस तरह से ये अंडर लिक्विडेशन में तो कुछ खास नहीं। कैपिटल एजुकेसी में इंप्रूवमेंट हुआ क्योंकि इन्होंने कैपिटल रेज कर लिया, इसका जानकारी इसमें दिया जाएगा। और अभी इसका कैपिटल एजुकेसी जो है पिछले क्वार्टर में 12.77 से इंप्रूव हो गया 13.69% हो गया है। ये इनका जो रीच है, ज्योग्राफिकल रीच, साउथ बेस्ड बेसिकली ब्रांच है, मगर सेंट्रल रीजन में 8% है, वेस्टर्न रीजन में 18% और नॉर्दर्न रीजन में करीब 18% है, ईस्टर्न में 8%, नॉर्थ ईस्टर्न में भी पहुंच गए हैं। और सेमी अर्बन में इनके 30% ब्रांच है, रूरल में 30% है, मेट्रो में 20% है, और अर्बन में 20% ब्रांचेस हैं। ये क्वार्टरली रिजल्ट जब देखते हैं तो ये इसमें जो मार्च तक के थे वो सिंगल थे, स्टैंडअलोन बेसिस कैनरा बैंक के थे, और जून से जो रिजल्ट है वो है कैनरा बैंक और सिंडी बैंक केट बैंक मर्ज होने के बाद। तो यहाँ पे अगर आप देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लगातार सुधार, 4,300 और 4,600, 5,400 करोड़ ये मिल रहा है। इस प्रोविजन भी किया, 3,800 की बजाय 4,300 करोड़ प्रोविजन किया, फिर भी जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अच्छा इजाफा देखने को मिला है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी आप देखिए तो इम्प्रूवमेंट देखने को नजर आ रहा है इसमें, और ग्रॉस एनपीए में इम्प्रूवमेंट, नेट एनपीए में इम्प्रूवमेंट, तो अच्छा रिजल्ट है। एनुअल ये तो सिंबॉलिक है, पुराने इनका बहुत ज़्यादा कोई यूज नहीं है। और जो है इन्होंने कुछ गाइडेंस दिया हुआ है 31/3/2000 फाइनेंशियल ईयर के लिए, कि हमारा क्या क्या चीज़ का क्या टारगेट है। डिपॉजिट ग्रोथ 8% से 7.8 तक पहुंच गए, एडवांस ग्रोथ 6% का 5.79 पहुंच गए, बिजनेस ग्रोथ 8% का 6.97 है, निम का 2.75 ऑलरेडी एक्सीड कर गया, 2.8% हो गया, कासा का जो है 35% 33.41 पे है, एनपीए ग्रॉस एनपीए ऑलरेडी इंप्रूव कर गए 8%, ऑलरेडी क्रॉस कर गए 8.75 से 7.46 पे आ गए, नेट एनपीए में भी 3.9 टारगेट था वो 2.64 पे आ गया ऑलरेडी, और प्रोविजन कवरेज रेशियो इसमें भी जो एक्सीड कर गए हैं, और स्लिपेज रेशियो था उसमें भी 1.75 की बजाय 2.28 है। इस तरह का है इनका परफॉर्मेंस। कैपिटल रेजिंग का जो था, इक्विटी 5,000 करोड़, 81 बॉन्ड 3,000 करोड़, टोटल 8,000 करोड़ का 2020-21 में प्लान है। और ये जो है सब्सिडरी है, इनकी सब्सिडरी, बड़ी सब्सिडरी अगर देखते हैं तो बड़ी सब्सिडरी में एक लाइफ इंश्योरेंस है जिसका प्रॉफिट तो 50% घट गया पिछले क्वार्टर के मुकाबले, और दूसरी जो बड़ी सब्सिडरी है वो कैनफिन होम्स है जिसमें प्रॉफिट में 23% 24% का इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, और एक ये कुछ आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक है, ये इसमें 12% डी ग्रोथ देखने को मिला है, और जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है उसमें कुछ 26% ग्रोथ प्रॉफिट में देखने को मिला है। ये इनकी शेयर होल्डिंग है, जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो शेयर होल्डिंग घट गई 69% हो गई, पहले ज़्यादा थी बिकॉज ऑफ दिस क्यूआईपी। क्वार्टर 3 में इन्होंने 2,000 करोड़ का क्यूआईपी किया,
टायर 2 के बॉन्ड Q4 में FY20 में किया था 3000 करोड़, और 81 बॉन्ड Q2 में किया था 1181 करोड़, 81 बॉन्ड Q3 में 1635 करोड़। इस तरह का रेज किया कैपिटल, और तो कैपिटल रेज किया तो इसके लिए कॉन्फिडेंस में आया, और उसके लिए उसका जो है मार्केट कैप में 7वें नंबर की पोजीशन से 4थे नंबर की पोजीशन में अभी इसका अपग्रेड हो गई। प्राइस ट्रेंड जो था, जो भी नवंबर में हमने वीडियो पोस्ट किया था, उसके बाद अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है और अभी कंसोलिडेशन मोड में है, रिजल्ट आ रहे हैं। तो स्केप्टिसिज्म बनी हुई है मार्केट में पीएसयू बैंक के, पीएसयू इन जनरल एंड पीएसयू बैंक इन पर्टिकुलर। और जैसे जैसे जो क्लैरिटी आएगी, जो अभी क्या है कि कोविड रिलेटेड प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट की जो भी डायरेक्शंस हैं उसके लिए वो अनुमानित हिसाब से किए जा रहे हैं। एक्चुअल में कितना उसमें एक्चुअल में एनपी आएगा या नहीं आएगा उस पर डिपेंड करेगा, और उसमें आपको पॉजिटिव सरप्राइज या नेगेटिव सरप्राइज कुछ भी रहेगा। तो इनमें एक्चुअली क्या, जो भी अभी स्थिति बनी हुई है पीएसयू बैंक में, उसके हिसाब से पॉजिटिव सरप्राइज की उम्मीद ज़्यादा लेके चल सकते हैं। और तो बाकी जो है इसकी जो समराइज अगर आप करते हैं, तो जो मार्केट कैप में रैंकिंग हमने दिखा दिया, 12 की 12 जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं 4थे नंबर पे आती हैं ये। इनका वैल्यूएशन अब जो है पीयर ग्रुप के हिसाब से ठीक ठाक आता है, और बाकी जो है इनकी जो पॉजिटिविटी किस किस चीज़ को देखने से मिलती है, कासा जो है हिसाब से ठीक चल रहे हैं, और एनपीए का काफी प्रोविजन एनसीएलटी में किया हुआ, उसमें रिकवरी में फायदा मिलेगा। रिटेल एमएसएमई जो है उसमें जो रैम बोलते हैं, रिटेल एग्रीकल्चरल एमएसएमई की जो इनकी एक्सपोजर है वो बढ़ाते जा रहे हैं, और कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी इम्प्रूव हो रहा है। इस बैंक का थोड़ा रिलेटिवली बाकी बैंकों के मुकाबले ज़्यादा है, उसमें थोड़ा इनको सुधार करने की ज़रूरत है। ग्रॉस एनपीए में इम्प्रूवमेंट मिला, नेट एनपीए में इम्प्रूवमेंट मिला, और जो है पीसीआर में अच्छा प्रोविजन किया है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी जो टारगेट था उससे एक्सीड हो गया है। तो ये पूरा जानकारी है था कैनरा बैंक के बारे में, और इससे आपको वीडियो में दिया हुआ जानकारी आपके काम आएगा। वीडियो में दिया हुआ जानकारी आपकी समझ में आए, पसंद आए तो आप जो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा जो है ट्विटर हैंडल हमारा ViewSunC2, वहाँ पे जाके ये सारे वीडियो और उनसे संबंधित जानकारी और उनसे संबंधित न्यूज आइटम ये आप देख सकते हैं, और जो है उनसे अपना फ़ायदा उठाकर अपना शेयर में निवेश करना है, नहीं करना है, या पुराना निवेश है तो रिव्यू करना है, उस प्रकार से डिसीजन ले सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।